वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, इसको समझने से पहले एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे। उसमें कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े थे और गॉस लॉ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्यों पढ़े थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ और गॉस लॉ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का तरीका था। ठीक उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ चुके हो और एम्पेयर सर्किटल लॉ, दो लॉ है जिसकी मदद से हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से। ठीक है ना, एम्पेयर सर्किटल लॉ सिमेट्रिक पोर्शन के काम में आता है जब मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री हो। जिस तरह से हम लोग गॉसियन लूप लेते थे उसी तरह से यहाँ पर एम्पीरियन लूप लेंगे। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज बहुत ही आसानी से होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो बायो-सैवर्ट लॉ तो हम लोग जान चुके हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है ये हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है एम्पेयर सर्किटल लॉ का। The line integral of magnetic field around any closed loop in free space or air is equal to mu naught times total current enclosed by that path। इसका कहने का क्या मतलब है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन है। जैसे एक वायर है, इसमें से करंट पास हो रही है। ठीक है, तो यदि करंट पास हो रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनसर्कल्ड हो जाते हैं, ये बात सबको पता है। और भी मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, कोई एक सा हम ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एम्पीरियन लूप्स बनते हैं। ठीक है ना, मतलब लूप, सरफेस नहीं, लूप। लूप मतलब समझ में आ रही है बात? रिंग जिसके अंदर से ये वायर गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, इसको कहते हैं करंट थ्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लूप लिया, कोई भी एक लूप को कंसीडर करेंगे तो जैसे करंट नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है तो राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये कर्वेचर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम लोग किसी भी एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से ये सेंटर ओ है और ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर किए हैं डी एल वैक्टर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करनी है तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एम्पेयर साहब ने क्या कहा था, एम्पेयर साहब ने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के रिलेशन को बताया था। इन्होंने एक लॉ दिया था कि लाइन इंटीग्रल, मतलब हमने एक स्मॉल लेंथ ले लिया है, ये पूरा लूप जो है वो छोटे छोटे लाइन से बना हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे मतलब लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात समझ में आ रही है? मतलब पूरे में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करके हमने क्लोज कर दिया, तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप। ठीक है ना, इन फ्री स्पेस और एयर में फ्री स्पेस जो हो रहा है, तो यदि हम लोग पूरे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दे तो वो करंट के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, वो करंट, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, टोटल करंट को यदि हम लोग म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो वही उसका इक्वल हो जा रहा है। ये बात को समझ में आ रही है आपको? इसका इक्वेशन दे देंगे, ये एम्पेयर सर्किटल बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला है
क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप। आई मतलब टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये बात समझ में आ रही है। तो एम्पेयर साहब ने ये बताया था कि ये जो लूप बना हुआ है ये छोटे छोटे लाइन से बना हुआ है और सभी लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्चुअल में ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आई टोटल मतलब टोटल करंट जो है वही इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर रहा है। और ये टोटल करंट कितना है उसको हम लोग म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो कोई भी वायर है इसमें से यदि हम लोग करंट को पास करवा देंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। यही एम्पेयर सर्किटल लॉ है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये फॉर्मूला आया कहाँ से और इसका प्रूफ कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।